दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं इससे पहले उस काफी चर्चा की है और उससे आगे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को सीखना है उस टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं उस वीडियोस में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है ये एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखें। उसके बाद फिर हम लोग सीखे कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। और फिर कोई जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आता है या और भी कुछ लेकर आता है ये भी हम लोग सीखे, है ना। कहने का मतलब कि नया पार्टनर जो है वो फर्म के गुडविल, जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म का जो गुडविल है वो दोबारा से कैलकुलेट होता है। वो फर्म का गुडविल रीवैल्यू किया जाता है ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। फर्म का गुडविल कैलकुलेट होता है तो उस गुडविल के अनुसार नए पार्टनर को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। और वो प्रीमियम ऑफ गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है और किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला है फर्स्ट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। क्या होगा अगर नया पार्टनर आ रहा है और बुक ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, कहने का मतलब बैलेंस शीट, पुराने पार्टनर के बैलेंस शीट में। जाहिर सी बात है अगर पार्टनरशिप पे फर्म का बिजनेस चला रहे हैं तो पार्टनर लोग जो भी बैलेंस शीट बनाए होंगे तो वो वेरीफाइड होगा और हो सकता है कि उनके बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिख रहा हो। तो क्या करेंगे उस गुडविल का ये सीखेंगे। दूसरा, when new partner does not bring his share of premium in cash, क्या करेंगे अगर हम लोग नया पार्टनर जैसे कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर जो भी आ रहा है वो अगर कैपिटल का पैसा कैश में ला रहा है पर प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा पर अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो क्या करें उस केस में। तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। जब कोई नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश के फॉर्म में नहीं लाता है तो उस केस में हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कोई नया पार्टनर नहीं ला रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। आप उसके कैपिटल को नहीं घटा सकते हैं, आपको उनके कैपिटल को स्टैटिक रखना पड़ेगा। मतलब अगर सी आ रहा है और सी 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 30,000 उसको प्रीमियम फॉर गुडविल देना, तो चूंकि वो प्रीमियम और गुडविल 30,000 कैश में नहीं ला रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 लाख में से 30,000 रुपया माइनस करके उसका गुडविल कैपिटल का वैल्यू 70 शो करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सेकेंड केस हमको क्या कर पड़ना है, जब नया पार्टनर प्रीमियम और गुडविल नहीं लाता है कैश में तो क्या करते हैं। और थर्ड इसी से रिलेटेड है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल ला रहा है मगर पार्शियली ला रहा है, मतलब आधा कैश में ला रहा है और आधा नहीं ला रहा है ना। मतलब कुछ पोर्शन, जैसे 1 लाख रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट हुआ तो 1 लाख में वो 30,000 कैश में दे रहा है, बाकी का 70,000 बाद में देगा। तो ये तीनों टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको मोर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है when goodwill already appear in the book। जब गुडविल पहले से ही अपीयर रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखो फर्म किस तरीके से क्वेश्चन ले सकता है, जब भी नया पार्टनर आता है तो फर्म का गुडविल कैलकुलेट होता है। तो वो फर्म का जो गुडविल कैलकुलेट हो रहा है वो अलग चीज है, वो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। पर अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की गुडविल की तो उसको हम लोगों को राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में। ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कहां से होता है, फर्म के गुडविल से। और फर्म का गुडविल जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब कैलकुलेट होता है। और जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बढ़ता है
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की गुडविल की, बैलेंस शीट की गुडविल की, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक की, गुडविल ऑफ द फर्म की, है ना, गुडविल एज पर बुक की, तो वो जो है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। सर ये राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इस लॉस को राइट ऑफ करना, ठीक है। तो ये जो राइट ऑफ है, ये जो राइट ऑफ है वो किसके बीच में होगा? ओल्ड पार्टनर के बीच में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो अगर हम एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी हो पाएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी आसानी होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं सारे टॉपिक्स को इरेज करके आपको एक एक करके बताता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी देगा। Suppose A and B are partner with the ratio 3:2. They admitted S. S को एडमिट किया और इन लोग न्यू रेशियो डिसाइड किए हैं 2:1:1, ठीक है। अब S की बात करें तो S को आपको पता है, चूंकि S नया पार्टनर है तो S को कैपिटल भी लाना है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना है, ठीक है। यस, कैपिटल मान लीजिए आपका है 5 लाख रुपीस एंड प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल इसके हिस्से का 1 लाख रुपीस, और गुडविल एज पर बैलेंस शीट कितना है? तो सर वो है एज पर बैलेंस शीट से 2,50,000 रुपीस। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे पहले हम लोग देख चुके थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है। आपका कैपिटल नया पार्टनर आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में खास क्या है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पता चल जाएगा। तो कैपिटल हमने पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल पता है, ये नया पार्टनर लाकर दे देगा। पर नया चीज क्या है? गुडविल एज पर बैलेंस शीट ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है, तो क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देना। और ये जो राइट ऑफ है वो किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच में होगा। ए और बी के बीच में होगा किस रेशियो में? 3:2 में। क्या करना है इसको? तो राइट ऑफ करना। अब देखिए, राइट ऑफ कहने का मतलब होता है कैपिटल रिड्यूस करना। तो सिंपली करेंगे क्या? ए और बी का कैपिटल रिड्यूस करेंगे, और चूंकि कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो दोनों का कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा हमारा एस कैपिटल अकाउंट डियर, बीस कैपिटल अकाउंट डियर टू गुडविल। हम लोग इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हम लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं गुडविल। तो गुडविल आपका कितना है? 2.5 लाख रुपए है। कितना है? 2.5 लाख रुपए। और इस 2.5 लाख रुपए को हम लोग ए और बी के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो एक बंदे को मिलेगा 1.5 लाख रुपए और एक बंदे को मिलेगा 1 लाख। बस ये रहा हमारा पहला जो कि एंट्री पास कर रहा था। अब दूसरा बात करें तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल एस ला रहा है, टोटल कितना हुआ? 6 लाख रुपए। इसका एंट्री क्या होगा? तो सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डियर टू एस कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना? यस। टोटल कितना है? तो 5 + 1 6 लाख रुपीस, और ये जिसमें से 5 लाख रुपीस आउट ऑफ कैपिटल है एंड 1 लाख रुपीस फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या करेंगे? तो प्रीमियम फॉर गुडविल को
हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख रुपीस को टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल लीजिएगा और उसको मेंशन कर दीजिएगा अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग न्यू क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर क्या होगा अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल A and B are two partners with the ratio 3:2. They admitted C for 1/4 share, and now the new ratio is 5:4:3. तो जब आप इस ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग निकलेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 11:4, है ना, 11:4। तो बेसिकली कहने का मतलब अगर ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 11:4। आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आप लोग बात भी जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है सीज कैपिटल को बंदा कितना लाएगा, तो कैपिटल लाएगा 50,000 रुपीस एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इसके लिए कैलकुलेट होता 48,000। मगर प्रॉब्लम क्या है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। पर प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम कैश में नहीं ला पा रहा। क्वेश्चन में लोग फिर से रिपीट कर रहा हूं, A एंड B पार्टनर था, C है नया पार्टनर और न्यू रेशियो हो गया 5:4:3। तो ओल्ड माइनस न्यू किए तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 11:4। अब कैपिटल के तौर पे ये 50,000 ला रहा है मगर प्रीमियम और गुडविल ये जो 48,000 है वो ला ही नहीं रहा। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहां पर अप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो उसके करेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या जनरल एंट्री होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। सबसे पहले तो बंदा जो कैश में ला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीस है। तो बैंक अकाउंट दिया 50,000 टू किसके नाम पे, सीज कैपिटल के नाम पे 50,000। एंड नेक्स्ट एंट्री जो पास करेंगे हम लोग वो करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का। मगर आपको पता है चूंकि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट नहीं करेंगे। हम लोग क्या डेबिट करेंगे, सी के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो टू सीज करेंट अकाउंट बीआर कितना 48,000 जो कि बटेगा टू एज कैपिटल। इसमें हम लोग को कैपिटल ही लिखना है, करेंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल ही लिखना है, 20 कैपिटल। हाँ, अगर वो लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं कैपिटल बनाने का तो आप करेंट लिख सकते हैं। तो वो आपको क्वेश्चन में आपको पता है ना कि कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में बन रहा है तब तो कैपिटल ही लिखेंगे, पर अगर वो लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग करेंट लिख सकते हैं। और इस 48,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 11:4 के रेशियो में। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 15 into 11, इनका आएगा 12,800 और इनका आएगा 35,200। तो बेसिकली बस यही एंट्री आपको पास करना है। अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो आप जो पहले यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे वो भी लिखने का जरूरत नहीं है। एंड आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे वो भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी यूज होता है जब आप कैश में ला रहे हो। ठीक है, ओके सर।
सर इसका क्या मतलब है, ये जो करेंट अकाउंट को जो डेबिट कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस यही है कि कल को जब सी कमाएगा और कुछ पैसा वो अर्न करेगा मेहनत करके, तो फर्म क्या करेगा, फर्म उसको काट कर पैसा देगा। जैसे मान लीजिए कल को सी 1 लाख रुपया अर्न किया मेहनत करके, सैलरी के तौर पे, कमीशन के तौर पे, डिविजिबल प्रॉफिट के तौर पे, तो उस 1 लाख में से 48,000 कट जाएगा एंड बाकी उसको कितना मिलेगा, मात्र 52,000, क्योंकि 48,000 उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे देना बाकी था। बस यही टॉपिक है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक की, उसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं ये कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शियली ला रहा है, आधा पैसा ला रहा है, आधा पैसा नहीं ला रहा है, तो क्या करेंगे। तो मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे मान लीजिए A and B are partner with the ratio 1:1. They admitted C for 1/4 share. प्रीमियम आपका टोटल बनता है 1,08,000 रुपीज, है ना, जिसमें कि ही पेड, आप कह सकते हैं ही पेड 60,000 इन कैश एंड बैलेंस रुपीज 48,000 नॉट पेड, यानी कि अभी वो पे नहीं किया। तो बताइए क्या एंट्री होगा। और आपको ये भी दे दिया कि फर्म का बैलेंस शीट वाला गुडविल कितना है। तो सर फर्म के बैलेंस शीट वाले गुडविल में 1 लाख रुपया दिख रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। A एंड B पार्टनर था, C आया 1/4 शेयर के लिए। अब चूंकि C आ रहा है तो वो कैपिटल भी लेके आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आएगा। तो सर प्रीमियम और गुडविल तो दिख रहा है, कैपिटल के बारे में बोल ही नहीं रहा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में साइलेंट है, तो जब नहीं दे रहा है तो कैपिटल का एंट्री करने का कोई दरकार नहीं है। बस आपको क्या एंट्री करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की। प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करें तो टोटल है 1,08,000, जिसमें कि वो मात्र 60,000 पे कर रहा है, बाकी का 48,000 जो है वो बैलेंस है। तो 48,000 जो वो नहीं दे रहा है, इसके लिए क्या अप्लाई हो जाएगा, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई हो जाएगा। और ये कहता है कि करेंट अकाउंट को हम लोग को क्या करना है, डेबिट करना। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बैलेंस शीट वाला गुडविल जो फर्स्ट टॉपिक आज का हम लोग पढ़े थे वो करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये जो 1 लाख रुपया है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो चलिए सबसे पहले एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होगा गुडविल। इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, प्रीमियम नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, गुडविल। गुडविल अकाउंट हियर 1 लाख एंड ओल्ड पार्टनर ए और बी हैव 1:1 रेशियो। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है, इज कैपिटल अकाउंट दिया। क्योंकि इसको लॉस कंसीडर करते हैं। जब भी आपको राइट ऑफ बोले ना, ध्यान रखो, जब भी आपको राइट ऑफ बोले आप कैपिटल क्या करेंगे, कैपिटल रिड्यूस करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ मतलब होता है कैपिटल रिड्यूस करना, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कैपिटल 50,000 ए को मिलेगा एंड बी की बात करें तो बी इज कैपिटल 50,000 एंड 2 गुडविल। हम लोग ने जो गुडविल अपने बैलेंस शीट में शो कर रखा था उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे सबसे पहले। दूसरा अब हमको क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा है तो मात्र 60,000 कैश में ला रहा है, तो उसका एंट्री अलग। तो बैंक अकाउंट डियर कितना ला रहा है, 60,000 टू किस नाम से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 60,000। और बाकी का जो 48,000 नहीं ला रहा, दोनों को मिला के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 60,000 कैश में है, तो ये 60,000 का सीज करेंट अकाउंट डियर
सी का करेंट अकाउंट, वो बंदा कितना नहीं ले रहा, 48,000 नहीं ले रहा, 48,000 टू और ये टोटल 1,08,000 रुपए किसके बीच में बटेगा, ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या होगा बताइए आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ए और बी 1:1 में शेयर कर रहा है और सी 1/4 के लिए आया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये सी को 1/4 कौन देगा, तो सर ये सी को 1/4 देगा, ए देगा और बी देगा। तो ए और बी किस रेशियो में देगा, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करता है, यानी कि किस रेशियो में देगा, 1:1 में। तो अगर ए और बी 1:1 में अपना हिस्सा दे रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1। वेरी गुड, अगर आपके दिमाग में ये बात आया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एक को मिलेगा 54,000, एक को मिलेगा 54,000। दैट्स इट। ये हमारा 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था जो कि आपके सामने हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिले और मैं और भी आपके लिए ये वीडियो, इस तरीके के वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके साथ ला सकूं, ताकि आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।